अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं दो स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स जिनकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे हुए फिकरात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे आज के फिकरात क्या हैं। फर्स्ट टाइप के फिकरात हैं कि मज़ेदार खाना पकाना उसके बाएं हाथ का खेल है, उसे हराना मेरे बाएं हाथ का खेल है। कोई काम जिसे करना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, मतलब कि कोई काम जिसे करना बहुत ही आसान है, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, बहुत ही ईज़ी है वो हमारे लिए काम। तो इस तरह के फ़िक्रात हैं हमारे लिए। तो इस तरह के फ़िक्रात हैं हमारे फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसमें, उसकी मदद से हम जो फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर है उसकी मदद से हम इस तरह के तमाम फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। सेकंड टाइप के जो फ़िक्रात है वो हैं कोई और काम है करने को, कोई और जगह है घूमने को, कोई और खाना है खाने को। तो सेकंड टाइप के फ़िक्रात हैं इस तरह के। इनके लिए भी हम सीखेंगे एक स्ट्रक्चर जिसकी मदद से इस तरह के तमाम फ़िक्रात को हम इंग्लिश में बोल सकेंगे। अब लेसन का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट आपके फिक्रात के लिए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हमारा क्या है कि सबसे पहले आया करेगा वर्ब, आईएनजी फॉर्म में वर्ब आ जाया करेगा और उसके बाद आना है हेल्पिंग वर्ब। फिर आएगा अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक मतलब कि बाएं हाथ का खेल, बहुत ही आसान। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत आसान काम है ये मेरे लिए। अ पीस ऑफ केक फॉर मी, अगर मेरे लिए है फॉर मी, अगर तुम्हारे लिए फॉर यू, उसके लिए फॉर हर या फॉर हिम, हमारे लिए फॉर अस, उनके लिए फॉर देम। फर्स्ट टाइप के फिक्रात के लिए ये है हमारा आज का स्ट्रक्चर। अब इसे यूज़ कैसे करना है, कैसे इसकी मदद से हमने फिक्रात को इंग्लिश में बोलना है, यहाँ पर हमारे पास इसके फिक्रात। पहला सेंटेंस है उसे हराना मेरे बाएं हाथ का खेल है। उसे हराना मेरे बाएं हाथ का खेल है। डिफीटिंग हिम, ठीक है, वर्ब यहाँ पे क्या है, डिफीट, हराना। ठीक है, उसे हराना डिफीटिंग हिम, एक्शन फॉर्म में हमारे पास वर्ब आ गया, डिफीट के साथ आईएनजी लगाया, डिफीटिंग। डिफीटिंग हिम, उसे हराना, इज हेल्पिंग वर्ब आ गया साथ, और फिर आ गया अ पीस ऑफ केक, मेरे लिए, फॉर मी। डिफीटिंग हिम इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, उसे हराना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, या उसे हराना मेरे लिए बहुत ही आसान काम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है कि ये पहेली हल करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। सॉल्विंग दिस पजल, ये पहेली हल करना, ठीक है, सॉल्विंग दिस पजल इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। सॉल्विंग दिस पजल इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, ये पहेली हल करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। अगला सेंटेंस है कि मज़ेदार खाना पकाना उसके बाएं हाथ का खेल है। कुकिंग डिलीशियस फूड, मज़ेदार खाना पकाना, कुकिंग डिलीशियस फूड इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर हर, उसके लिए, फॉर हर। कुकिंग डिलीशियस फूड इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर हर, मज़ेदार खाना पकाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। अगला हमारा सेंटेंस है यहाँ पर कि इंग्लिश पढ़ाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी, इंग्लिश पढ़ाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। टीचिंग इंग्लिश इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। अगला सेंटेंस है कि कार चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। ड्राइविंग अ कार, कार चलाना, ड्राइविंग अ कार इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी, कार चलाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, या कार चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। अगला सेंटेंस है कि अल्फाज याद करना, ठीक है, अल्फाज याद करना उसके बाएं हाथ का खेल है। मेमोराइजिंग वोकेबलरी, मेमोराइज करना, याद करना, मेमोराइज, याद करना। मेमोराइजिंग वोकेबलरी इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर हिम, अल्फाज याद करना उसके बाएं हाथ का खेल है। मेमोराइजिंग वोकेबलरी इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। कहानियाँ लिखना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। हमें पता है कोई इंसान है कहानियाँ लिखने में, स्टोरीज लिखने में बहुत ही एक्सपर्ट है, हम उसे बोल रहे हैं कि कहानियाँ लिखना तो तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है। राइटिंग स्टोरीज, राइटिंग स्टोरीज इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर यू, राइटिंग स्टोरीज इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर यू। कंप्यूटर ठीक करना हमारे बाएं हाथ का खेल है। फिक्सिंग कंप्यूटर इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर अस, फिक्सिंग कंप्यूटर इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर अस, कंप्यूटर ठीक करना हमारे बाएं हाथ का खेल है। अगला सेंटेंस है कि खाके बनाना हमारे बाएं हाथ का खेल है। खाके बनाना हमारे बाएं हाथ का खेल है। ड्राइंग स्केचेस, ड्राइंग स्केचेस इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर अस, ड्राइंग स्केचेस इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर
अस। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाले दो सेंटेंसेस आपके लिए। सेंटेंसेस क्या हैं कि यूट्यूब वीडियोस बनाना हमारे बाएं हाथ का खेल है। और दूसरा सेंटेंस है मोबाइल फ़ोन ठीक करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये वाले दोनों सेंटेंसेस आपके लिए, इन्हें आपने करना है, करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। यहाँ पे हमारे पास टाइप के जो फ़िक्रात है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड टाइप के फ़िक्रात। सबसे पहले उनके लिए देख लेते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले हमने लिखना करना है इज़ देयर एनी अदर, इज़ देयर एनी अदर। और उसके बाद कोई भी चीज़, जिस भी चीज़ या कोई काम जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे कि ये वो आ जाया करेगा। और फिर आ जाना है टू, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर जो भी अदर वर्ड्स होंगे वो साथ आ जाया करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास पहला सेंटेंस है कि कोई और काम है करने को, कोई और काम है करने को। तो इसे हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है, सबसे पहले स्ट्रक्चर में से लिख लेंगे इज़ देयर एनी अदर, इज़ देयर एनी अदर, इज़ देयर एनी अदर। उसके बाद है काम, वर्ब, ठीक है, जिस भी चीज़ की हम बात कर रहे हैं काम, ठीक है, ये आ जाएगा इज़ देयर एनी अदर वर्क। उसके बाद टू आ गया, फिर डू करना वर्ब, ठीक है, करने को वर्ब ये है करने को, ठीक है, टू डू। इज़ देयर एनी अदर वर्क टू डू, इज़ देयर एनी अदर वर्क टू डू, कोई और काम है करने को, इज़ देयर एनी अदर वर्क टू डू। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है कोई और घर है रहने को, कोई और घर है रहने को। इज़ देयर एनी अदर हाउस, ये आ गई जहाँ पे थिंग है ना, थिंग की जगह पे ये आएगा हाउस। इज़ देयर एनी अदर हाउस टू रहने को लीव, इज़ देयर एनी अदर हाउस टू लीव, कोई और घर है रहने को। अगला सेंटेंस है कोई और जगह है घूमने को, इज़ देयर एनी अदर प्लेस टू विजिट, इज़ देयर एनी अदर प्लेस टू विजिट, कोई और जगह है घूमने को। नेक्स्ट आ जाता है कि कोई और फिल्म है देखने को, इज़ देयर एनी अदर मूवी टू वॉच, इज़ देयर एनी अदर मूवी टू वॉच। सबसे पहले आ जाएगा इज़ देयर एनी अदर, उसके बाद फिल्म की बात हो रही है तो फिल्म आ जाएगा, यहाँ पे चीज़ की जगह आ जाएगा फिल्म, मूवी। इज़ देयर एनी अदर मूवी टू वॉच, देखने को, ठीक है, इज़ देयर एनी अदर मूवी टू वॉच, कोई और फिल्म है देखने को। नेक्स्ट है कोई और खेल है खेलने को, इज़ देयर एनी अदर गेम टू प्ले, कोई और गेम है खेलने को, इज़ देयर एनी अदर गेम टू प्ले, इज़ देयर एनी अदर गेम टू प्ले, कोई और गेम है खेलने को। नेक्स्ट वन है कोई और खाना है खाने को या कुछ और है खाने को, इज़ देयर एनी अदर फूड टू ईट, इज़ देयर एनी अदर फूड टू ईट, कोई और खाना है खाने को, इज़ देयर एनी अदर फूड टू ईट, कोई और लिबास है पहनने को, इज़ देयर एनी अदर ड्रेस टू वेयर, इज़ देयर एनी अदर ड्रेस टू वेयर, कोई और लिबास है पहनने को। और नेक्स्ट वन है यहाँ पर, ये आपके लिए सेंटेंस है, सेंटेंस के कि कोई और मसला है हल करने को, कोई और मसला है हल करने को। अब ये वाला सेंटेंस आपने करना है, करके इसका आंसर आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव साबित हुई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब। मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।